इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार में रहने वाले जीवों के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, चाहे वो दादा दादी का हो, नाना नानी का हो, मामा मामी का हो, चाचा चाची का हो, ताई ताई का ताई और ताई का हो। ये बहुत सारे रिश्ते हैं। इन रिश्तों में सबसे विशेष रिश्ता जो है वो है माता पिता का। सांसारिक रिश्तों में माता पिता का एक ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता जन्म से ही उस रिश्ते में उपकार शुरू हो जाता है। बच्चों के अंदर माता पिता के प्रति एक समर्पण भाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। अगर वो हमारे ऊपर उपकार ना करते तो शायद हम इस संसार में भटकते रहते और इस मनुष्य पर्याय में जन्म ना लेकर के हम कल्याण ना कर पाते। महानुभाव, माता पिता का भी एक सपना होता है, उनकी भी एक भावना होती है। प्रत्येक माता पिता का एक ही सपना होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश दे सकें। परवरिश भी कैसी? जैसे अच्छा उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, घूमना फिरना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को उपलब्ध कराएं। चाहे वो आज के समय की नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हाथ में पहनने की घड़ी हो, खेलने के नए खिलौने हों। हर माता पिता का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा दें। लेकिन उन माता पिता के मन में एक विचार भी रहता है, एक परेशानी, एक चिंता रहती है, क्योंकि हर माता पिता का सपना यही होता है कि परवरिश तो अच्छी करें, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि शिक्षा भी अच्छी दें। और कैसी शिक्षा दें ये वो नहीं समझ पाते। बच्चों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए? नया दौर है, नए दौर में हमें अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ये सवाल हमारे अंतरंग में खड़ा रहता है। महानुभाव, आज का दौर एक ऐसा दौर है जिस समय में लोग परेशान हैं बच्चों को कैसी शिक्षा दें। नए नए गुरुकुल हैं, नए नए विद्यालय हैं, नई शिक्षाएं हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी जो सोच है, जो मेरे विचार हैं, उन विचारों को स्कूल में डाल दूँ, किताबों में लिख दूँ, जिससे कि हर बच्चे के पास हमारे विचार चले जाए। लेकिन
उन शिक्षा, उन विचारों से हर व्यक्ति सेटिस्फाइज नहीं है, हर व्यक्ति उनसे खुश नहीं है। उन माता पिता के मन में एक ही सपना रहता है कि हम अपने बच्चों में कैसे संस्कार दें, कैसी शिक्षा दें। तो महानुभाव, नए दौर में अपने बच्चों को हमें कैसी शिक्षा देनी चाहिए, इस सवाल के साथ साथ कुछ उपाय हैं, कुछ शिक्षाएं हैं जो अपने बच्चों को हम दे सकते हैं। पहली बात, सबसे पहले हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें। अगर बच्चे का जीवन शुरू होता है तो माँ को संस्कार देने चाहिए, और माँ को संस्कार कैसे देने चाहिए? धर्म के। इसलिए अगर बच्चों को शिक्षा देनी है, सबसे पहली शिक्षा धर्म की देनी चाहिए। कैसी शिक्षा? भगवान की पूजा कैसे करें, मंदिर में कैसे जाएं, भगवान को नमस्कार करना, भगवान को सामग्री चढ़ाना, शास्त्रों को कैसे पढ़ना है, शास्त्रों की कैसे विनय करनी है। क्योंकि प्रत्येक धर्म में 3 चीज़ें ही हैं, देव, शास्त्र और गुरु। जैन धर्म में जैसे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु हैं। हमें सच्चे देव की कैसे विनय करनी है, सच्चे देव की कैसे पूजा करनी है, कैसे भक्ति करनी है, सच्चे गुरुओं की सेवा कैसे करनी है, उनको समर्पण कैसे करना है, सच्चे शास्त्रों को कैसे पढ़ना है, कैसे उनकी पूजा करनी है, ये सब उनके सामने उठना, बैठना, बोलना, चालना, ये सारे संस्कार हमें सबसे पहले ये देना चाहिए। क्योंकि धर्म की शिक्षा ही हमें आत्मकल्याण की ओर ले जाती है। किताबी शिक्षा हमारे जीवन में रहती है, लेकिन किताबी शिक्षा हमारे जीवन में आत्मकल्याण करने के काम नहीं आती। किताबी शिक्षा जो है वो संसार में रहने के लिए तो बहुत उपलब्ध है, बहुत कार्यकारी है, लेकिन संसार से पार होना है तो हमें धर्म की शिक्षा चाहिए। इसलिए अपने बच्चों में नए दौर में हमें कैसी शिक्षा देनी चाहिए? अगर नए दौर में शिक्षा देनी है तो दौर कोई सा भी हो, सबसे पहले बच्चों में अगर शिक्षा देनी है तो वो धर्म की दें। देव, शास्त्र, गुरु को पूजा पाठ, नमस्कार, सेवा, भक्ति कैसे करनी है, ये शिक्षा आपको देनी चाहिए। दूसरी बात, अपने बच्चों को गुरुकुलों की शिक्षा जरूर दें। माता पिता अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने विचारों को पूरा करने के लिए, अपने मन की कसक को दूर करने के लिए माता पिता अपने बच्चों में ऐसी शिक्षा दे देते हैं जिससे उन बच्चों को जीवन के एक पड़ाव पर आकर के पछताना पड़ता है। इसलिए बच्चों में गुरुकुलों की शिक्षा दें। जैन धर्म में हर स्थान पर जो भी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर गुरुकुल बने हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हों, चाहे वो राजस्थान के क्षेत्र हों, चाहे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हों, चाहे महाराष्ट्र हो। अभी जितने भी धर्म के तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों पर गुरुकुलों की स्थापना की गई है। उन गुरुकुलों में भेज करके आप बच्चों को शिक्षा दें, जिससे वहाँ के गुरुकुलों में जब वो पढ़ते हैं, गुरुकुलों की शिक्षा कोई सरल शिक्षा नहीं है। वो शिक्षा हमारे आध्यात्मिक जीवन को जागृत करती है, आत्मा को झंझोड़ती है। इसके साथ साथ गुरुकुल की शिक्षा हमें अनुशासन देती है। सुबह उठना है, उठने का समय भी निर्धारित है। ऐसा नहीं है आप जैसे जब मन में आए तब उठ जाओ। 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना। अनुशासित रहना वहाँ पर वो सिखाया जाता है। सोने से लेकर के जागने तक और जागने से लेकर सोने तक की सारी क्रियाएं निर्धारित हैं। उसके साथ साथ प्रत्येक परिस्थिति में लड़ना। हर स्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बीमारी हो, कैसा भी आपका समय हो, हर समय में आपको कैसे लड़ना है। जब श्री रामचंद्र जी को दशरथ जी ने गुरुकुल में भेजा, तो गुरुकुल में जाने के बाद उनके गुरु ने उन्हें यही शिक्षा दी कि गुरुकुल में आप आ तो गए हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरी शिक्षा को ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण मत करना। गुरुकुल में जाकर के वहाँ की क्रिया क्या है, उन्होंने रामचंद्र जी से लकड़ी कटवाना, अग्नि जलवाना, भोजन परोसवाना, आंगन की बुहारी, अश्व, गौशालाएं, इन सब की देखरेख करना, खेत खलियान इनको देखना, इससे सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। और देखो हुआ भी, जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास चले गए, तो रामचंद्र जी ने कहा कि गुरु की वो सोच बहुत बड़ी होती है। लक्ष्मण ने कहा भैया कैसे? कहने लगे गुरु जानते थे कि हमारे जीवन में ऐसा समय आ सकता है,
इसलिए उन्होंने हमें जंगल में रहने की कला पहले ही सिखा दी थी। इसलिए गुरुकुल में प्रत्येक परिस्थिति से लड़ना सिखाया जाता है। और उसके साथ साथ जो अनुशासन है, वो गुरुकुल का अनुशासन सबकी विनय करना, सबका सम्मान करना, जानवर को भी विनय सम्मान देना है। ये गुरुकुल के जो संस्कार हैं। और उसके बाद साथ साथ गुरुकुल की जो शिक्षा है वो आत्म कल्याणकारी शिक्षा है, वो संसार की शिक्षा नहीं है। गुरु के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है, संसार की सारी पढ़ाई पढ़ लेना, जितनी किताबें हैं सब पढ़ लेना, लेकिन गुरु की एक शिक्षा उन सब किताबों के आगे फेल है। इसलिए गुरुकुल की शिक्षा हमारा कल्याण करती है। अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा जरूर दें। और तीसरी बात, अपने बच्चों में विनय, सेवा, आध्यात्मिक, इन चीज़ों की शिक्षा जरूर दें। बच्चों में विनय करना, जिसमें बच्चों में अहंकार उपलब्ध नहीं होता, मतलब ही नहीं बनते, और भी बहुत सारी बुरी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों से नहीं आती। बच्चों में जितनी विनय होगी वो बच्चे उतने ऊपर उठते हैं। विद्या भी विनय से आती है। और उसके साथ साथ जब सेवा करते हैं तो हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं वो अलग ही आते हैं। पुराने लोग रात्रि में जब वो बुजुर्ग बूढ़ी महिला, वो जो दादी नानी हुआ करती थी, नानी के पैर दबाना, और दबाते दबाते नानी कहानी सुनाया करती थी। कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाया करते थे। और जब कच्ची नींद में जब जाग भी गए तो कहते थे नानी पैसे दो पैसे दो। उस एक पैसे में नानी बहुत कुछ दे दिया करती थी। 1 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, यही चलते थे पहले तो। पुराने ज़माने, मंदे ज़माने की बातें हैं। लेकिन वो रात को बच्चों का आना, कहानी सुनना, पैर दबाना, और एक लालच कि हमें 1 पैसा मिलेगा, 10 पैसे, 5 पैसे मिलेंगे, सब अपने पैसे इकट्ठा करके रुपया बना लिया करते थे और मेले में जा कर के खा पी लिया करते थे। लेकिन नानी कह दिया करती थी, सुनो कल मंदिर जरूर जाना है, नहीं तो रुपया नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, कहानी नहीं सुनाऊंगी। ये सारी चीज़ें बच्चों को जब नानी दिया करती थी तो संस्कार जो होते थे वो एक अलग ही संस्कार होते थे। महानुभाव, बच्चों में विनय, सेवा के माध्यम से संस्कार आते हैं। इसलिए बच्चों को ये शिक्षाएं जरूर दें, विनय करने की, सेवा करने की, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा। जीवन के अंत समय में हमारे अंतरंग जो आध्यात्मिकता है वो हमें ऐसे संस्कार देती है जो हमें लड़ना सिखाती है। आध्यात्मिकता हमारे जीवन की जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करती है। बच्चों में वैराग आध्यात्मिकता के कारण उत्पन्न होता है। जब पांडवों को वनवास भेज दिया तो वनवास जाने के बाद एक बैर भावना थी उनके अंदर भी कि हम कौरवों से बदला जरूर लेंगे। लेकिन इन भावना के साथ एक भावना ये भी थी कि भैया ये लोग व्यवहार निभाने के लिए हमें युद्ध लड़ना होगा, सब काम करना होगा, लेकिन आनंद तो सब कुछ छोड़ने में है। और अंत में जब सब कुछ जीत लिया, अपना राज्य जीत लिया, अपनी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति सब फैला ली, तो अंत में हुआ क्या, सबने दीक्षा ले ली। इसलिए जीवन के अंत समय में आध्यात्मिकता काम आती है और वही आध्यात्मिकता हमारा कल्याण करती है। इसलिए बच्चों में विनय, सेवा, आध्यात्मिकता, इन चीज़ों की शिक्षा जरूर दें। और अंतिम बात यह है कि बच्चों में ऐसी शिक्षा जरूर दें जिससे वो उनके जीवन में काम जरूर आए। माने जैसे बच्चों में हुनर, एक्सपीरियंस। हम आज के समय के माता पिता अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे रहे हैं कि उनकी पढ़ाई, बेटा तुम्हें बड़े होकर सीए बनना है, बीएड करना है, बीटेक करना है, एमटेक करना है। लेकिन इन चीज़ों से बच्चा बना क्या, वो आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, वो डिपेंड हो गया है, वो एक नौकर बन के रह गया, एक सेवक बन के रह गया। पहले के लोग बच्चों से कहा करते थे, बेटा जोरी बनो, या रत्नों की परख करने वाले जोरी बनो, या फिर व्यापारी बनो, खदान
या फिर ऐसे ऐसे काम करो जिससे कि तुम अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़े हो सको। नौकरी करने वाला बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, वो दूसरे के पैरों पे खड़ा हुआ है। इसलिए बच्चों में हुनर डालो। पहले के लोग कहा करते थे कंठे विद्या अंटी दाम, कंठ में विद्या होनी चाहिए, अंटी में दाम होने चाहिए, जिंदगी में कभी भूखा नहीं मरेगा। बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति बीच चौराहे पे खड़ा कर दो, पैसे कमा के ले जाएगा। बढ़ई हो, लकड़ी काट करके लाया, उसने एक आकृति दी ली लकड़ी को, और लकड़ी की आकृति को देख करके उसने बाजार में बेच दिया, भूखा नहीं रह सकता। गवैया जो गाना गाने वाला है, हंसाने वाला जो हंसाता है, ये कलाकारी हैं। कोई कवि है, उसने हंसाना सीख लिया है, अब वो कभी भूखा नहीं मर सकता। किसी भी मंच पे बैठ जाए, बीच चौराहे पे भी खड़ा हो जाएगा तो वो कमा लेगा। इसलिए बच्चों के अंदर हुनर जरूर डालें। नौकर नहीं, मालिक बनाने के संस्कार दें। मालिक बनो, नौकर नहीं बनते। बनिया नौकरी देता है, लेता नहीं है। इसलिए बच्चों में हुनर जरूर डालें, इससे बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं होते। नौकरी करने वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि भगवान ये मेरा जो मालिक है बना रहे, अगर ये गया तो मैं भी गया। इसलिए और जो व्यापारी है वो कहता है कोई बात नहीं, व्यापारी तो एक जुआरी का पासा है। किसी अमीर व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी करी, उसमें अरबों रुपया खर्च कर दिया, अगले दिन जो उसका प्रोडक्ट था उसको महंगा कर दिया, जो अरबों रुपया था सारा 2 दिन में कमा लिया। क्या हुआ? लेकिन नौकरी वाला व्यक्ति ये नहीं सोच सकता। नौकरी वाला व्यक्ति तो उसकी सोच सीमित हो जाती है। इसलिए बच्चों में हुनर दें। आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। पहले की महिलाएं बच्चियों में, लड़कियां जो हुआ करती थी, उनमें शिक्षा के संस्कार देते थे, जिससे कि वो पाठशाला चला करके अपनी आजीविका, अपना जीवन जी लिया करती। और बच्चों में खेती करना, कपड़े का व्यापार, बर्तन धातुओं का व्यापार या फिर रत्नों का व्यापार, ये 4 व्यापार ऐसे थे जिनके माध्यम से बच्चे अपना जीवन जी लिया करते थे। वो युवावस्था में दादा ले पोता भरते ऐसा काम करते थे कि भैया मैंने करा अब तुम करो, तुमने कर लिया अब तुम करो। एक के बाद एक दूसरे को सौंपते चले गए। नौकरी किसको सौंपोगे? फिर नौकरी में खर्चा पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, बच्चों में हुनर जरूर डालें, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। महानुभाव कुछ विशेष हैं। विशेष बात यह है कि बच्चों को शिक्षा समय से पहले ना दें। आज के समय में नए नए टैलेंट के कारण माता पिता बच्चों के साथ थोड़ा अन्याय कर देते हैं। बच्चों की भी एक उम्र होती है पढ़ने की, उस उम्र से पहले ना पढ़ाएं, उस उम्र के बाद भी नहीं पढ़ाना चाहिए। माने जैसे बच्चे ने जन्म लिया है, अभी होश संभाला नहीं, आपने 1.5 साल 2 साल की उम्र में उसे प्ले में डाल दिया, स्कूल में डाल दिया। क्यों डाला स्कूल में? पूछा उनसे तो भैया बच्चे शैतानी करते हैं, क्या करें, या फिर शोर मचाते हैं, हमने इसलिए इसमें डाल दिया। अरे बच्चे शैतानी नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे तो कौन मचाएगा? आप थोड़ी ना मचाओगे। बच्चे होते गए, बच्चों का नाम ही यही है, इसलिए तो उन्हें कहते हैं बच्चा, नहीं तो उन्हें बड़ा नहीं कह देंगे। इसलिए आप बच्चों को शैतानी और उनकी जो शोर मचाने की जो क्रिया है, खेलने की जो क्रिया है बच्चों की, ये उनका बचपन है। उनका बचपन मत छीनो। उनका बचपन ही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए बच्चों का बचपन मत छीनो। बच्चों की शिक्षा समय से पहले मत दो। शिक्षा का भी एक समय है। 5 से 7 साल के बीच में बच्चों को स्कूल में डाला जाता है। पहले तो 8 साल के बच्चे को स्कूल में डालते थे। आज भी गुरुकुलों का नियम यही है, 8 साल के बच्चे को गुरुकुल में लेते हैं। जैसे जब भूख लगती है, मन से भूख लगी है तो जो खाने को मिला वो खा लिया आपने स्वाद समझ के, और अगर भूख नहीं है तो आपको रबड़ी भी दोगे तो खाने को नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में पढ़ाई का भी यही तरीका है। जब बच्चा खुद कहे माँ मुझे पढ़ना है तो वो बच्चा अंतरंग से पढ़ता है, और जब माँ कहे बेटा तुझे पढ़ना है तो कह देगा पढ़ लूँगा। इसलिए बच्चों की जो उम्र है उसी उम्र में बच्चों को पढ़ने दें, उससे पहले ना डालें। इससे 1-2 साल की उम्र में आपने स्कूल में डाल दिया,
तो उन बच्चों का बचपना ख़त्म हो जाता है, बच्चों के अरमान मर जाते हैं, खेल खिलौने ख़त्म हो जाते हैं, वो किताबों से बन जाते हैं। दूसरी बात, बच्चों पे शिक्षा का बोझ ना डालें। मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, मैं टीचर नहीं बन सका, या प्रिंसिपल नहीं बन सका, या IAS IPS नहीं बन सका। बच्चों पे अपने सपने मत थोपो, बच्चों से पूछो कि तुम्हें क्या बनना है। पहले के बुजुर्ग बच्चों से पूछा करते थे, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? वो क्या करता था, मैं सिपाही बनूंगा। कोई बच्चा कहा करता था, मैं शिक्षक बनूंगा। तो वो बड़े होके बन भी जाया करते थे। इसीलिए बच्चों के ऊपर लोड मत डालो, शिक्षा का बोझ है, ये बोझ गधा मजदूरी मत कराओ उनसे, उन्हीं से पूछो आपको बड़े होके क्या बनना है, और जो उन बनना चाहे उस क्षेत्र में जब आप पढ़ाओगे तो बच्चे मन से पढ़ेंगे और फिर वो उसी क्षेत्र में अव्वल होकर के आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बात, बच्चों को समय से पहले वो चीज़ें ना दें जिससे उनकी शिक्षा और उनके संस्कारों का पतन हो। जिस समय पे जो चीज़ देनी है उसी समय पे दें। पुराने लोग बच्चों से कहा करते थे, सुनो बच्चों, तुम पढ़ लिख करके फर्स्ट आओगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी। छठी क्लास में कहा, 7वीं में आ गए, कोई बात नहीं, अगले साल दिलाएंगे। अगले साल फिर फिर पास होकर के 8वीं में आ गए, अगले साल दिलाएंगे। ऐसे करते 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 10वीं में आ गए। 10वीं के बाद जब 11वीं में आते थे तो कहते थे, चल अब तू साइकिल ले ले। वो कहते थे, पिताजी इतने साल बीत गए, तुम सपने दिखाए जाते हो, साइकिल नहीं देते। वो जानते थे बच्चा भी छोटा है, साइकिल दे देंगे, चोट लगा लेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों को वो चीज़ें समय से पहले मत दो जिससे बच्चों का पतन हो। जैसे आज के समय में नई टेक्नोलॉजी का मोबाइल, उस मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे उसको देख करके अपना पतन कर लेते हैं। यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील, ट्विटर, फेसबुक, इन नई टेक्नोलॉजी के कारण बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। बच्चों में जो 80 साल के व्यक्ति में जो ज्ञान नहीं है, आज बच्चों ने मोबाइल से वो ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। आज बच्चों के अंदर वो चीज़ें, जो चीज़ नहीं देनी थी वो भी उन्होंने ग्रहण कर ली। इसलिए बच्चों को चाहे मोबाइल ही हो, मोबाइल के साथ साथ जैसे बाइक है, गाड़ी है, ये चीज़ें छोटी उम्र में ना दें, उनसे बच्चों का पतन हो सकता है। बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें भी ना करें जिससे बच्चों के संस्कार या फिर उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। गंदी बातें या गाली गलौज या खोटी क्रियाएं बच्चों के सामने ना करें, बच्चों के संस्कारों का पतन होता है। महानुभाव, बच्चे हमारा भविष्य हैं। इन बच्चों पे ही हमारा देश टिका है, हमारा धर्म है। ये बच्चे अपने कंधों पर पता नहीं आने वाले समय में देश को चलाएं या फिर इन्हीं के कंधों पर धर्म का रथ है, ये अपने कंधों पे लेकर के धर्म रथ को लेकर के धर्म को चलाएं, धर्म की ध्वजा फहराएं। इन बच्चों में जैसे संस्कार देंगे, माता पिता का एक बहुत बड़ा किरदार रहता है। माता पिता अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें और वो संस्कार अच्छी शिक्षा के माध्यम से जाते हैं। अच्छी शिक्षा, हर माता पिता का एक ही सपना होता है, हम अपने बच्चों में अच्छी परवरिश दें, अच्छी शिक्षा दें। और अच्छी शिक्षा, परवरिश तो हर कोई दे देता है, लेकिन अच्छी शिक्षा देने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। माँ चाहे प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, प्रधानाचार्य या फिर IAS IPS ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के बच्चे नहीं पढ़ते। माँ खुद शिक्षक है, लेकिन जिस बच्चे की माँ शिक्षक है वो माँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, मोहल्ले के सब बच्चों को पढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि बच्चे में गुरु का डर होता है, माँ का डर नहीं होता। इसलिए हर माता पिता का एक ही सपना है कि बच्चे शिक्षा अच्छी प्राप्त करें, अच्छी बच्चों की परवरिश हो, अच्छी शिक्षा हो। और अच्छी शिक्षा की परवरिश के साथ साथ जब बच्चे बड़े होते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो बच्चा बड़ा हुआ है उसके संस्कार बोलते हैं, वो दिखते हैं। संस्कारवान बच्चा कुछ अलग ही होता है। संस्कारवान बच्चा जब बूढ़ी महिला को देखता है तो उसका हाथ पकड़ के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़वा देता है। संस्कारवान बच्चा, एक बच्चा संस्कारवान हो तो एक बच्चा ही वो पूरे
परिवार को पाल सकता है, पूरे कुनबे को देख सकता है। एक अच्छा बच्चा पूरे देश को चला सकता है, पूरे धर्म को चला सकता है। महानुभाव, आज के समय में बच्चों में अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है। माता पिता अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लें, बच्चों में अच्छी शिक्षा दे दें, तो उन माता पिताओं में उनका एक उपकार देश के लिए भी रहेगा, धर्म के लिए भी रहेगा। और पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, 9 माह की साधना 90 साल सुरक्षित कर सकती है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दे दें तो उनके संस्कार माता पिता के 90 साल सुरक्षित कर सकते हैं। और आज का विषय है, तो कह रहे हैं जैन समाज के लोगों को, जैन समाज में जितने गुरुकुल हैं इतने गुरुकुल किसी समाज के पास नहीं। लेकिन पता नहीं लोगों में क्या संस्कार जाते जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों में इंग्लिश की शिक्षा दें, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाएं। आप किसी भी स्कूल में पढ़ाओ, प्रत्येक धर्म के अपने अपने स्कूल हैं, चाहे वो मुसलमानों की मदरसा हो, चाहे हिंदुओं के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल हो, चाहे बौद्धों के स्कूल हो, चाहे ईसाइयों के कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे जैनियों के गुरुकुल हो। सब लोग अपने अपने स्कूल, सब धर्म के स्कूल चलते हैं, गुरुकुल। और हर धर्म अपने ही संस्कार देगा अपने गुरुकुलों में। जैन धर्म के संस्कार देने हैं तो आप अपने बच्चों को जैन धर्म के गुरुकुलों में भेजो। अगर आप ईसाइयों के गुरुकुलों में भेजोगे या मुसलमानों के गुरुकुलों में भेजोगे तो वहाँ जैन कुल के, जैन धर्म के संस्कार नहीं मिलेंगे। ये तो वही बात हो गई, दूध की दुकान पर जाकर के कोई कहे कि भैया मुझे एक काम करो, लोहे की कढ़ाई दे दो। लोहे की कढ़ाई दूध की दुकान पे नहीं मिलेगी। सुनार की दुकान पे जाकर के कहो भैया 1 किलो दूध दे दो, या फिर मुझे रसगुल्ला दे दो, 1 किलो में रबड़ी दे दो, तो कहेगा भैया पागल है कि, हलवाई की दुकान पे जाओ। तो जैन कुल के, जैन धर्म के जो संस्कार हैं वो संस्कार आपको गुरुकुलों में, जैन गुरुकुल में मिलेंगे। अपने बच्चों को अगर अच्छे संस्कार देना चाहते हो, धर्म के संस्कार देना चाहते हो, तो गुरुकुलों में जरूर भेजो, जिससे आपके बच्चों में अच्छे संस्कार उपलब्ध हों। महानुभाव, माता पिता का बच्चों के ऊपर एक दायित्व रहता है। माता पिता का एक ऐसा रिश्ता है जो पूजनीय, सम्माननीय है। क्यों? इसलिए नहीं वो माता पिता हैं। माता पिता तो जानवरों के भी होते हैं, इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी माता पिता होते हैं। लेकिन इंसानों के माता पिता की उनका सम्मान क्यों है, उनकी पूजा क्यों है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।